भाई अगर अब क्या सरकार ने हमारे लारे न्याय ना करा हाँ जी। तो हम भी अब क्या सरकार के लारे अन्याय करेंगे। सांसद जी जो थे यहाँ पे प्रदीप चौधरी और वर्तमान में विधायक गंगो से थे किरत सिंह और यहाँ नकुड़ से मुकेश चौधरी, इन लोगों की प्लान थी, घोर जातिवादी लोग हैं तीनों। और इस वोट का अब क्या परिवर्तन करेंगे। तो मैं तो चाहूं कि हिंदुस्तान के सारे राजपूतों के टिकट कट जाए। वोट की चोट दोगे? वोट की चोट ये लोग के साथ हैं आपके? बिल्कुल। एक बार कहलवा के दिखाओ। नमस्कार, जय भवानी। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। राजपूत समाज जो काफी लंबे समय से आक्रोशित है, जिसका इतिहास लगातार चोरी किया जा रहा है, जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी लगातार घटाई जा रही है, जिनके लोगों को कैबिनेट में नहीं लिया जा रहा है, और इस सरकार ने तरह तरह से राजपूत समाज को और अन्य सरकारों ने भी प्रताड़ित करने का काम किया है। उसके विरोध में एक संपर्क अभियान राजपूत समाज ने शुरू किया है, जो जिला शामली लोकसभा कैराना से क्षत्रिय जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें ठाकुर पूरन सिंह और उनकी संघर्ष समिति आज कुतुबपुर गांव में उपस्थित हैं। आज उनसे बात करते हैं क्यों चुनाव के समय पे ये ठाकुर साहब एक जनसंपर्क अभियान लेकर चले हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये बदलाव सरकार से चाहते हैं। नमस्कार ठाकुर साहब, चुनाव सिर पे है, कौन सा अभियान आप लेकर चले हो, क्या चाहते हो सरकार से, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखो, पहली बात तो यह है कि हम सरकार से कुछ चाहते ही नहीं। अच्छा। ये देश तो हमारे उन महापुरुषों के खून और गर्दन से बना हुआ है। यदि वो कुछ चाहते तो इस देश पे आज तक भी उनका ही राज होता। हम सरकारों से कुछ नहीं चाहते। हम तो उस समाज से चाह कि जिन्होंने अपने वजूद को हमेशा पार्टियों में समझा, कभी कांग्रेस में समझा, कभी समाजवादी में समझा, कभी भारतीय जनता पार्टी में समझा, और जिनके लिए इन्होंने वजूद बना के उन पार्टियों को खड़ा करा, उन्हीं पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य को तार तार कर दिया। हम हमेशा इस बात से खुश हो जाते कि आज हमारे गृह मंत्री बनाए, आज हमारे प्रधानमंत्री बनाए, आज हमारे मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन यदि किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बन के इस प्रदेश और देश में कोई मंत्री बनता हो तो वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता। बदलाव क्या चाहते हैं, कैसा काम हो जिससे ठाकुर पूरन सिंह संतुष्ट हों? नहीं, हम तो संतुष्ट एक चीज से हैं, हमारा जो समाज है ना भाई, मैं एक बात, इतनी बड़ी बात कह रहा है इस समाज के सामने, हमें यह सरकार कुछ ना दे, हमारे जो महापुरुष खोस लिए गए उनका स्वाभिमान वापस दे दे, हमें वो सिर्फ हमारे महापुरुष वापस दे दे जो वास्तविकता से हमारे हैं। हम सारे समाज का, सारे देश का सम्मान करें, लेकिन महापुरुषों के नाम पे किसी सरकार के साथ कोई समझौता नहीं। ये एक बड़ी बात है। जिस समाज का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 16-16 साल के बेटे कुर्बान हो गए, 16-16 साल की लड़कियां, 16-16 साल की बालिकाएं शादी होने से पहले विधवा हो गई, तलवारों से शादी करके अपना पूरा जीवन काटा, और समाज का अगर इतिहास बेचा जाए वो भी चंद वोटों के लिए, तो आक्रोश जायज है। अच्छा ठाकुर साहब, अभी तक तो आपके इतिहास के साथ में न्याय किसी भी सरकार ने किया नहीं है। अगर स्थिति यथावत रही तो ठाकुर पूरन सिंह और उनकी संघर्ष समिति का क्या स्टैंड होगा? भाई अगर अब क्या सरकार ने हमारे लारे न्याय ना करा हाँ जी। तो हम भी अब क्या सरकार के लारे अन्याय करेंगे। किस प्रकार का अन्याय होगा, थोड़ा खुल के बताओ। सुनो तो मेरी, मारे दौरा तो एक चीज बच रही, मारे दौरा एक चीज बच रही, और वो है वोट। और इस वोट का अब क्या परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ करेंगे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ करेंगे जो हमारे महापुरुषों को चोरी करके अपना बनाने का प्रयास करते। एक सांसद हैं जिन पर आरोप है लगातार, और वो आरोप सही भी है, इस समाज के गौरवमयी इतिहास को तार तार करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम कैथल नहीं भूले हैं, हम दादरी नहीं भूले हैं, हम सहारनपुर नहीं भूले हैं, और मुझे लगता है यहाँ बैठे तमाम लोग भूलेंगे भी नहीं। जहां जहां ये यात्रा जाएगी वहां लोग भूलेंगे भी नहीं। दूसरी बात एक और है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अपने इतिहास के विकृतीकरण के लिए ठाकुर साहब ने बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ एक झंडा उठाया, और उसमें पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, राजनीति में लगातार घटती हुई हिस्सेदारी, ठाकुर लोग तो ठाकुर साहब
ये स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, ये हवाई बातें करते घूमते हैं। ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, कैबिनेट में एक भी ठाकुर नहीं है। इसे किस तरह से देखते हैं, इस झूठी अफवाह को? देखो, मैंने पिछली पंचायत में भी कहा था, और हमारे डॉक्टर साहब या हमारे अध्यक्ष जी भी बार बार कह दें, लेकिन मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैंने पिपल हेड़ा की पंचायत में भी कहा था कि मैं यदि परमात्मा मेरी बात को सुन ले, आज भी मैं माता शाकुंभरी के दरबार में गया था, वह भी मेरी सुन ले, तो मैं तो चाहूं कि हिंदुस्तान के सारे राजपूतों के टिकट कट जाए। क्योंकि बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा, किसी को टिकट मिले ना, क्योंकि इन्हीं राजपूतों ने जो सदन में बैठे थे, जब हमारे गृह मंत्री सदन में बैठे थे, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में बैठे थे, हमारे खेल मंत्री वहां बैठे थे, और सैकड़ों की संख्या में सांसद बैठे थे। मुझे उस टाइम ये मलाल आया कि सदन में बैठने वाला एक व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि मिहिर भोज जी, पृथ्वीराज चौहान जी, राणा पूंजा सोलंकी जी, सुहेल बैस जी, ये वास्तविकता में क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। किसी जाति को इनका सम्मान करने का तो अधिकार है, लेकिन किसी जाति को यह अधिकार नहीं है कि वो इसके सामने अपनी जाति का नाम लिखे। यदि वो उस समय उस सदन में हमारे लिए एक शब्द नहीं बोले, तो मेरे लिए तो वो ना कल सांसद थे, ना मेरे लिए वो आज सांसद हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि जब तक वो हमारे लिए ना बोले, वो सांसद बने भी ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये, राजपूत समाज का मुख्यतः जो समाज, पूरा समाज कभी एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो लोग इतिहास चुरा रहे हैं उनके केवल 6 विधायक हैं और सांसद भी 10 से कम ही हैं। लेकिन चाहे विपक्ष का हो, सही बात सही है, उनके 6 के 6 एक साथ खड़े हो जाते हैं, और हमारे 47 के 47 मुंह पे ताला लगा लेते हैं, और 43 सांसद भी। अच्छा, इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? नाम तो ईश्वर का है, रामबूल सिंह पुंडीर कहते हैं। रामबूल सिंह पुंडीर जी। अच्छा, क्या बदलाव समाज से चाहते हैं, क्या बदलाव समाज की आइडियोलॉजी में आप चाहते हैं जो इस यात्रा को लेकर निकले हैं? कहीं चुनाव से पहले कोई हंगामा खड़ा करना तो मकसद नहीं है? नहीं, हंगामा तो हमारा समाज कभी करता ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ यात्रा का उद्देश्य है अपने आप को झकझोरना, और जो हमारा समाज को एक प्लान के अनुसार, प्लान के तहत उसको पीछे धकेला जा रहा है, उस पर विचार करना और कुरीतियों को दूर करते हुए जो भी राजनीतिक निर्णय हमारे समाज के हित में होगा उसको लेना। इस पर ही हमारे। कौन से राजनीतिक निर्णय लेने का माना, थोड़ा स्पष्ट बताएं। स्पष्ट तो यही है कि कोई भी अगर मान लो हमारे समाज का इतिहास से छेड़छाड़ करेगा, या जो भी विकास कार्य है उसमें बंदर बांट करेगा, ये अपने अपने गांव में लगाएगा, कोई हमारे समाज से वोट लेकर वो अपना प्रतिनिधित्व तो ले लेते हैं, लेकिन जो है हमारे समाज में कोई भी विकास कार्य नहीं होता। आपका इशारा अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये है, आपकी वोट से लोग सांसद और विधायक बन रहे हैं, अपने अपने गांव के बाहर आपके इतिहास के चोरी के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और विकास कार्यों से आपको वंचित रखा जा रहा है। तो कैसे इलाज करोगे आप उनका? इलाज तो हमारे पास में एक ही अधिकार है, वोट। हमें तो चोट देनी है वोट से। वोट की चोट दोगे? तलवार से नहीं देनी, चोट वोट से। वोट की चोट दोगे? वोट की चोट। ये लोग के साथ हैं आपके? बिल्कुल। एक बार कहलवा के दिखाओ। आपका क्या नाम है भाई साहब? काला राणा। कान्हा राणा जी, आंदोलनों में बड़े अग्रणी भूमिका में देखे जाते हो, एक दो बार मुझे लगता है लाठी के नीचे भी आ गए हो। समाज के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं तो लाठियों से क्या डरना जी? अब सरकार के खिलाफ तो नहीं कर रहे संघर्ष? नहीं, अपनी मांग है जी, सरकार के खिलाफ नहीं है। अपनी मांगों पर कर रहे हो जी। देखिए, इसी सरकार को जब लोकसभा का पिछला चुनाव हुआ था, यही सब क्षेत्रवासी लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम अपने पैसे से इन्हीं लोगों के लिए कराए थे। यही वे लोग हैं जिन्होंने पिछले बार विधानसभा के चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जितवाया जिनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर सरकार हमारे खिलाफ जाएगी, या सरकार का कोई जो भी ऊपर से बन के लोग आते हैं, सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, वो हमारे खिलाफ जाएंगे, तो सबका इलाज करेगा। समाज से बड़ा ना कोई सरकार है, ना कोई नेता है। आपका मतलब ये है, हम सरकार या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके नाम पर, उस पार्टी के नाम पर अगर कोई बनकर इस समाज के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाएगा तो कान्हा राणा या उनसे जुड़े हुए लोग पीछे नहीं हटेंगे। भाई जी, जिस टाइम पिछली बार योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार इसी गांव कुतुबपुर से हमने डीजे किया था, अपने पैसे से किया था, और लगभग जितने गांव राजपूतों के हैं
सारे क्षेत्रों में घुमाए थे। जब दूसरी बार प्रधान वो बने मुख्यमंत्री बने, इसी गांव से फिर हमने डीजे किया, फिर इसी क्षेत्र में डीजे घुमाए। उनके बनने से हमें ये नहीं है कि उनसे हमारी कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जिनको सरकार ने यहाँ सांसद बनाया, भाई सरकार का अपना एक वोट बैंक है। जैसे बसपा की हर सीट पर 60,000 वोट हैं एससी समाज के, तो उसे अधिकार है, वो अपने जो चुनाव के कैंडिडेट उतारते हैं वे पैसे लेकर उतार दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी कैंडिडेट को अपने वोट बैंक के लिए उतार रही, उन्होंने हिंदू के नाम पर छत्तीस बिरादरी को जोड़ दिया, और आदमी उन वोट को लेने के बाद एक समाज की बात करेगा। सांसद का पुत्र भरी सभा में आएगा, गुजरों की सभा में आएगा, ये कहेगा कि मेरा समाज का मान सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर एक सांसद के पुत्र का समाज बड़ा है, उसके लिए समाज बड़ा है, उसका सम्मान बड़ा है, तो हम राजपूत हैं, हमारे लिए तो पैदाइशी हमारा समाज बड़ा है, हमारा सम्मान बड़ा है, हमारे समाज का स्वाभिमान बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, किसी का भी सम्मान किसी से भी कम नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे सम्मान की बात करे तो हमारा सम्मान भी किसी से कम नहीं है, और उसके लिए कान्हा राणा और उनसे जुड़े हुए लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भविष्य में क्या प्लान है आपका? देखिए, अभी हमारी संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी, अभी तो हम गांव दर गांव अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, एक विश्वास के माध्यम से कि आप लोग जो 7 तारीख को क्षत्रिय महाकुंभ ननौत्ता की भूमि पे होगा, आप लोग सब उसमें शामिल हों, और वहां पर जो भी हमारी संघर्ष समिति, हमारे बुजुर्गवार, हमारे अध्यक्ष जी ठाकुर पूर्ण सिंह जी जो भी तय करेंगे, या समाज को जो अच्छा लगे, जो समाज तय करेगा, उसके रूपरेखा के तहत किया जाएगा। उससे अलग कोई बात कोई भी भाई चाहता नहीं है और कोई करता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, और ये एक परिपक्व युवा की पहचान होती है कि जो हमारे बड़े निर्णय लेंगे, हम अपनी साइड से कोई निर्णय नहीं ले रहे, उस पर हम लोग चलेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रीतम सिंह पुंडीर। प्रीतम सिंह पुंडीर जी, जो समाज अपना अस्तित्व लगातार खो रहा है, उसे कैसे वापस पाया जाए, क्या रोड मैप है प्रीतम सिंह जी के पास? हमारे साथ पूरे समाज के साथ बार बार जो है बहुत घिनौनी हरकत हो रही। 29 मई में सहारनपुर में एक घटना हुई थी जी। नेता कोई भी हो वो सर समाज का होता है, सर समाज उसे वोट देता है तब वो नेता बनता है। पर यहाँ के माननीय सांसद जी जो थे यहाँ पे प्रदीप चौधरी, और वर्तमान में विधायक गंगो से थे किरत सिंह, और यहाँ नकुड़ से मुकेश चौधरी। इन लोगों की प्लान थी, घोर जातिवादी लोग हैं तीनों। इन तीनों लोगों ने यहाँ पे एक धारा 144 में जबरदस्ती अक्षेत्रीय समाज को नीचा दिखाने के लिए एक यात्रा कढ़वाई। वो जो यात्रा थी वो शासन के भी खिलाफ थी, प्रशासन के भी खिलाफ थी। फिर वो कैसे निकली, और मौके पे जो वर्तमान में सांसद है, हमारे सांसद उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, उनके बेटे भी मौके पे थे। अगर उसकी गहराई से जांच हो तो जातिवाद का दंगा भड़काने के जुर्म में उनका लड़का जेल में जा, और जेल में क्यों नहीं गया? मेरा इन लोगों से सवाल है। जो वर्तमान में शासन प्रशासन है, उसने जातिवाद दंगा भड़काने की कोशिश की। अगर कोई अप्रिय घटना उस टाइम हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? उसके जिम्मेदार यही 3 लोग थे जो सर समाज ने बनाए रखे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं। बहुत बढ़िया बात। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्युपाल सिंह चौहान है। ये जो एक जनसंपर्क यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? किन विषयों पे आप ये यात्रा निकाल रहे हैं? देखो, राजपूत समाज कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ पीड़ित मान रहा है, जिससे पीड़ा से ग्रसित होकर के कैराना लोकसभा मिशन के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में हमारे साथ ठाकुर पूर्ण सिंह जी जुड़े हुए हैं, और ठाकुर पूर्ण सिंह जी और समिति ने एक निर्णय लिया कि क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए एक यात्रा निकाली जाए, कि उसको हम जो समाज में हमारे फैली हुई कुरीतियां हैं, उन सब कुरीतियों से कैसे अपने युवा बच्चों को बचाया जाए। हमारे समाज में शिक्षा की कमी आई है, उस शिक्षा की कमी को हम कैसे उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के। और जो इतिहास का विकृतीकरण किया गया है, उस विकृतीकरण के लिए समाज को जागृत करके 7 तारीख को 7 अप्रैल को एक महाकुंभ का आयोजन किया गया समिति के द्वारा, जिसमें बढ़ चढ़ करके लोग बहुत भाग लेंगे। और उसी 7 तारीख को ये समिति और ठाकुर पूर्ण सिंह हमारे ये फैसला लेंगे कि समाज की दिशा और दशा आगे किस प्रकार से बढ़े। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।